तो हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे प्रीपोजिशन में ऑन का प्रयोग सेंटेंस में कैसे होता है। प्रीपोजिशन का अर्थ ही होता है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है, वह वर्ड है जो किसी नाउन को किसी दूसरे नाउन से संबंध को व्यक्त करता है। जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर पेन है, इसे यदि मैं अपने हथेली पे रखता हूं, द पेन इज ऑन माई पाम। इसको जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे, बीच में सटा हुआ नहीं रहेगा, गैपिंग रहेगा, तो द पेन इज ओवर माई पाम या हैंड, कुछ भी बोल सकते हैं। द पेन इज इन माई पॉकेट, द पेन इज ऑन द रूफ, इसको जब नीचे पर फेंक देंगे तो द पेन इज इन माई हैंड, द पेन इज ऑन माई हेड, द पेन इज ओवर माई हेड। यानी कि एक एक वर्ड जो होता है प्रीपोजिशन का, वो निश्चित तौर पर किसी भी नाउन को दूसरे नाउन से संबंधित करता है। जैसे आई राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी कि जब मैं बोर्ड पर लिखता हूं तो ओवर द बोर्ड लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। ओवर का मतलब हो गया कि हम यहां से ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं, इसमें सटाना पड़ेगा, सटा हुआ का भाव व्यक्त करना पड़ेगा। तो ऑन का अर्थ ही होता है कि एक नाउन दूसरे नाउन पे सटा हुआ होने का भाव व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है कि एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर सटे हुए भाव को व्यक्त कर रहा है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, दिस इज माई पाम, यह मेरी हथेली है और इसके ऊपर मैं मार्कर पेन रखता हूं, तो यह हमारा रहता है द पेन इज ऑन माई पाम, इन माई हैंड, इन माई पॉकेट। तो हम आज बात करेंगे ऑन की बात करेंगे। तो ऑन के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका प्रयोग किसी नाउन के ऊपर सटे हुए होने का भाव व्यक्त करता है। जैसे इससे हम फ्रेज भी बना सकते हैं, वाक्यांश भी बना सकते हैं और सेंटेंस में इसको प्रयुक्त भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। जैसे ऑन माई पाम, यह हमारा फ्रेज हो गया, मेरे हथेली पर। ऑन द टेबल, ऑन द रोड, ऑन द रूफ, ऑन द ग्राउंड, ऑन द टेलीफोन। देखिए, ये जो ऑन है इस पाम के साथ में संबंध है। ये जो ऑन है टेबल के साथ में है, ऑन है आपको रोड के साथ में है, ऑन है रूफ के साथ में है, ऑन है ग्राउंड के साथ में है, ऑन है टेलीफोन के साथ है। लेकिन यहां एक फ्रेज तैयार हो गया, एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं हुआ। जैसा कि हमने इसको लिखा, लेकिन एक नाउन ऐसा होना चाहिए जो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सके, इसको पूर्ण कर सके, इस पूर्ण वाक्य को कंप्लीट कर सके, इस अपूर्ण वाक्य को पूर्ण वाक्य में बदल सके। तो कैसे होगा इसको जानेंगे। तो पाम, तो क्या चीज पाम पर क्या है, तो हम यहां पर ऑन द पाम जो है ना, यहां जो लिखा हुआ है इसको हमने लिखा, लेकिन कोई ऐसा नाउन जब इसमें देंगे तो इस पाम से उसका संबंध बन जाएगा, दोनों का रिलेशन बन जाएगा।
तो हमारा ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाएगा, हमारा फ्रेज कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं द पेन इज ऑन द पाम। अब पेन हमारे मेरे हथेली पर है, एक वाक्य पूर्ण हो। उसी तरह से है ऑन द टेबल, यहां पर ऑन द टेबल, यहां पर जगह द बुक इज ऑन द टेबल। बुक का संबंध टेबल से हो गया, पेन का संबंध पाम से हो गया। उसके बाद है द व्हीकल, व्हीकल्स आर ऑन द रोड। यहां पर व्हीकल नाउन है और रोड भी नाउन है, दोनों का संबंध आ गया। उसके बाद है माई मदर, मदर नाउन है, माई मदर इज ऑन द रूफ, मां छत पर है। द प्लांट्स, द प्लांट्स ग्रोज ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। यहां पर प्लांट्स है आपको नाउन और ग्राउंड भी नाउन है। उसके बाद है माई फादर, माई फादर इज ऑन द टेलीफोन, ऑन द टेलीफोन, मेरे पिताजी फोन पर है। तो माई फादर और टेलीफोन इससे संबंध हो गया। जितना भी आपको नाउन है, दूसरे नाउन से संबंध का भाव व्यक्त करने के लिए ये जो वर्ड्स दिया गया है, यह प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन इज द वर्ड विच रिलेट्स नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा तथा सर्वनाम के संबंध को व्यक्त करता है, उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। तो प्रीपोजिशन के एक एक वर्ड्स को हम लोग जानेंगे और उसके फ्रेज को भी जानेंगे, उसके अनकंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट सेंटेंस भी करेंगे। और एक एक प्रीपोजिशन को सेंटेंस के माध्यम से अगर समझते हैं तो हमारा प्रीपोजिशन कंप्लीट होगा। तो हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा एक कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो निश्चित तौर पर लाइक करें। थैंक यू।